तो इंतजार खत्म हुआ। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एलडीसी और जूनियर असिस्टेंट के 10,000 से भी ज्यादा पदों के लिए भर्ती का ऐलान कर दिया है। चलिए इस बड़ी भर्ती के बारे में सभी जरूरी जानकारी को एक एक करके समझते हैं। सीधे सबसे जरूरी बात पर आते हैं, वैकेंसी कितनी है? तो ये है कुल 10,644। जी हाँ, ये आंकड़ा इसे राजस्थान में सरकारी नौकरी पाने का एक बहुत बड़ा मौका बनाता है। अच्छा, तो ये पद हैं एलडीसी ग्रेड 2 और जूनियर असिस्टेंट के। मतलब है कि ये भर्तियां राज्य सरकार के अलग अलग विभागों में होंगी, यानी सीधे तौर पर राज्य की सेवा करने का एक शानदार मौका। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि ये मौका इतना बड़ा क्यों है, फिर बात करेंगे योग्यता की, इसके बाद जानेंगे कि वैकेंसी कहाँ है, आवेदन कैसे करना है और हाँ, सबसे जरूरी तारीखें कौन सी हैं। चलिए तो शुरू करते हैं पहले खंड से और समझते हैं कि ये भर्ती इतनी खास क्यों है। सोचिए, 10,000 से भी ज्यादा पद। सच में ये भर्ती राजस्थान के युवाओं के लिए सरकारी क्षेत्र में एक स्टेबल करियर बनाने का एक जबरदस्त अवसर है। ये राज्य के एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का हिस्सा बनने का सीधा रास्ता है। ठीक है, अवसर तो बहुत बड़ा है, लेकिन अब आता है सबसे जरूरी सवाल। इन पदों के लिए योग्यता क्या है? आइए इसकी शर्तों को अच्छे से समझते हैं। इसे आसान बनाने के लिए हमने एलिजिबिलिटी को 3 सिंपल स्टेप्स में बांट दिया है। आपकी उम्र, आपकी पढ़ाई और एक जरूरी परीक्षा जो आपको पहले पास करनी होगी। तो चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। उम्र की बात करें तो 1 जनवरी 2027 को उम्र कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 40 साल होनी चाहिए। ध्यान रहे, ये कट ऑफ तारीख बहुत ही जरूरी है, इसे कहीं नोट कर लीजिए। हाँ, इसमें कुछ छूट भी है। आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में नियमों के हिसाब से छूट मिलेगी, पर एक जरूरी बात, ये छूटें मुख्य रूप से राजस्थान के मूल निवासियों के लिए ही हैं। अब आते हैं पढ़ाई पर। देखिए, इसके 2 हिस्से हैं। पहला, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना चाहिए, और दूसरा, जो कि बहुत जरूरी है, एक तय कंप्यूटर क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट भी होना ही चाहिए। अच्छा, कंप्यूटर क्वालिफिकेशन को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कई विकल्प दिए गए हैं, जैसे कि अगर आपके पास RSCIT है या कंप्यूटर साइंस में कोई डिग्री या डिप्लोमा है तो भी काम चल जाएगा। इस लिस्ट में से कोई भी एक सर्टिफिकेट है तो आप इस शर्त को पूरा करते हैं। और अब सबसे ज़रूरी शर्त, इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024 का एक वैलिड स्कोर कार्ड होना ही चाहिए। इसके बिना अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो योग्यता की बात हो गई। अब देखते हैं कि ये 10,644 पद आखिर हैं कहाँ, किन विभागों में ये नौकरियां हैं। तो देखिए, सबसे ज्यादा पद मतलब करीब 9,806 पद प्रशासनिक सुधार विभाग में है। इसके बाद दूसरा बड़ा हिस्सा 600 पद कृषि विपणन निदेशालय में है। तो इससे एक मोटा मोटा अंदाजा लग जाता है कि सबसे बड़े मौके कहाँ हैं। आरक्षण को लेकर एक जरूरी चीज और समझ लेते हैं, क्षैतिज आरक्षण। अब ये क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि महिलाओं या पूर्व सैनिकों जैसे विशेष ग्रुप्स का जो कोटा होता है वो उनकी अपनी ही कैटेगरी जैसे जनरल, SC या OBC के अंदर से ही भरा जाता है। चलिए, योग्यता और पदों की जानकारी तो मिल गई। अब सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं। अप्लाई कैसे करना है? देखिए, प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। तो सबसे पहले sso.rajasthan.gov.in पर लॉगिन करना है। अगर अभी तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR नहीं किया है तो उसे पूरा कर लें। इसके बाद LDC भर्ती 2026 को चुनें और अपने CET 2024 के नंबर से अपनी डिटेल्स वेरीफाई करें। फॉर्म को बहुत ध्यान से भरें, सबमिट करें और हाँ, आखिर में एक कॉपी प्रिंट करके अपने पास जरूर रख लें। प्रोसेस सीधा है, लेकिन हर स्टेप में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। अब बात फीस की। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो शुल्क है वो सामान्य वर्ग और क्रीमी लेयर के लिए 600 रुपये है, जबकि राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर और बाकी आरक्षित श्रेणियों के लिए ये 400 रुपये है। और हाँ, अगर OTR पहले ही कर चुके हैं तो दोबारा फीस देने की जरूरत नहीं है। एक बात का खास ध्यान रखना है, फॉर्म में जो भी जानकारी दें वो बिल्कुल सही और पूरी हो। कोई भी गलती होने पर आवेदन किसी भी स्टेज पर रद्द हो सकता है। इसलिए मेरी सलाह है, फॉर्म भरते समय सब कुछ डबल चेक जरूर करें। और अब आखिर में वो जानकारी जिस पर सब कुछ टिका है, तारीखें। आइए उन तारीखों पर एक नजर डालते हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इन तारीखों को अपने कैलेंडर में अभी के अभी मार्क कर लीजिए। ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे
15 जनवरी 2026 से और चलेंगे 13 फरवरी 2026 तक। और परीक्षा की जो संभावित तारीखें हैं वो हैं 5 और 6 जुलाई 2026। मेरा एक सुझाव है, आखिरी दिन का इंतजार तो बिल्कुल मत कीजिएगा। तो 10,000 से भी ज्यादा पदों का ये बहुत बड़ा मौका अब सामने है। सारी जरूरी जानकारी भी अब हमारे पास है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, बल्कि ये है कि इस मौके का फायदा उठाने के लिए पहला कदम कब उठाना है। तैयारी तो आज से ही शुरू करनी होगी।